इस डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस जो होने वाला है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये होने वाला है। ये जो कंटेंट है मैंने टी आर्जन की बुक से उठाया बच्चा, ठीक है ना, टी आर्जन की बुक और एक दो जगह से और देखा है, तो वहाँ पे कंटेंट एक जैसा था तो मैंने भी ऐसे ही रखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। तो एक छोटा सा मतलब ये डिफरेंस है ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इनमें है तो है क्या डिफरेंस, कि बहुत बच्चों को लगभग लगभग ये सेम लगता है, नहीं एक जैसा लगता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट रखे जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों चीजें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग में हमारे पास है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। बेटा पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। तो उसने यहां पे बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम along with इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। यानी जो प्रेजेंट जनरेशन अभी जो चल रही है उसमें जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन रखना है वो इक्वल रखना है। क्या रखना है? इक्वल रखना है, एक जैसा, ठीक है ना। जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें इसने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। देखो लगभग सेम ही है, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम along with इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक भी लगभग सेम है। कहां पे? बोथ फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दोनों के लिए है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन, जबकि यहां पे सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहा है। यानी आप जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट एंड जनरेशन के लिए बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए बात हो रही है। जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना रियल पर कैपिटा इनकम में। यानी अपनी जो रियल पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वास्तविक है, उसमें क्या करना, लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। पहले डेफिनेशन को क्लियर करिए। दो क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहा है लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना इन रियल पर कैपिटा इनकम, ये लगभग सब में ही है। आगे लिखा है अलॉन्ग विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रेजेंट जनरेशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? प्रेजेंट जनरेशन जो करंट में चल रही है। और यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके लिए? बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कायम रखना, यानी रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करना कि वो आज की नीड्स को भी पूरा करें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बच सके। यानी आपको रिसोर्स को अंधाधुंध यूज नहीं करना, आंख बंद करके उनको उल्टा सीधा यूज नहीं करना, ठीक है ना। जितनी जरूरत है उतना यूज करो और इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर के लिए भी बच सके। इसलिए सस्टेनेबल के अंदर ये पॉइंट आता है। सस्टेनेबल का मतलब कायम रहना, ऐसा डेवलपमेंट जो कायम रहे, ठीक है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। क्लियर हो गया? तो पॉइंट नंबर 2, इग्नोर की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर नहीं करता। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर नहीं करता, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर नहीं करता कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना। जबकि ये इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन यहाँ पे है ही नहीं। दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन थी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन है ही नहीं, तो इसलिए ये इग्नोर करता है। समझ में आ गया? देन जनरली यूज्ड इन वाला बेसिस हमारे पास, it is generally used in the context of underdeveloped economies। यानी जो पढ़ा जाता है ये underdeveloped economies के लिए पढ़ा जाता है और it is used for both developed and underdeveloped economies। ये दोनों के लिए पढ़ा जाता है, developed और underdeveloped economies। ये वाला underdeveloped economies के लिए था, ये developed और underdeveloped दोनों के लिए था। और ये अगर हम बात करें तो दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज्ड विद रेफरेंस टू डेवलप्ड इकोनॉमी। ये सिर्फ डेवलप के लिए, किसके लिए? डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट अपने क्या करे, अपने कंप्लीट किए हैं। मेरा काम है आपके दिमाग में सारी चीजें सेट करना, इसलिए मैं तीनों पॉइंट एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देन सिर्फ 3 पॉइंट रह जाएंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। पहले मैंने क्या बोला? इसने बोला इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम
along with equitable distribution for the present generation. यहाँ पे भी it refers to increase in real per capita income along with equitable distribution both कॉमा लगा के both for the present and future generations. यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटल इनकम, बस इतना ही बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात वहां पे है ही नहीं. इग्नोर की बात करें तो ये इग्नोर नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, ये भी इग्नोर नहीं करता, ये इग्नोर करता है. ये पॉइंट क्लियर हो गया था. जनरली ये यूज होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, ये पढ़ा जाता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करता है. क्लियर. देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण करना, यूज करना, एक्सप्लॉयट करना, ठीक है ना. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. यानी जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मतलब एक तरह से नहीं मतलब बोला जाता, डज नॉट अकाउंट नहीं होता फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, मतलब नेचुरल कैपिटल का यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है. ठीक है. जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस रैशनल यूटिलाइजेशन. एम्फेसाइजेस मतलब जोड़ देना, ठीक है. रैशनल यूटिलाइजेशन मतलब सोच समझ के अच्छे से यूटिलाइज करना नेचुरल कैपिटल का टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, ताकि आप सेफगार्ड कर सको, बचा सको इंटरेस्ट, यानी किसके हितों में काम कर सको, फॉर द फ्यूचर जनरेशन. क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब मैंने कायम बताया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस मतलब जोड़ देता है कि रैशनल यूटिलाइजेशन मतलब सोच समझ के आपको यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि सेफगार्ड कर सके टू द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सके. जबकि इसने यहाँ पे बोला इट डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. यहाँ पे भी नेचुरल कैपिटल के एक्सप्लॉयटेशन के लिए यहाँ पे बात नहीं हो रही. इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. बट ये कह रहा है कि जो नेचुरल कैपिटल है उनका जो यूटिलाइजेशन है वो रैशनल वे में होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सके. क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो इट लेज नो स्पेशल एम्फेसिस, ठीक है, ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी खास जोर यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट ये करता है बेटा, ये स्पेशल एम्फेसिस, ठीक है, ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे जोर देता है. और ये क्या करता है, ये तो इग्नोर ही कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. इसको सिर्फ ग्रोथ से मतलब है, तो यहाँ पे इग्नोर की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. क्लियर होती है बात. तो 2 पॉइंट हमारे और हो गए हैं यहाँ पे. कौन सा, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल के एक्सप्लॉयटेशन पे ये कोई मतलब बात नहीं करता है, ठीक है ना. आगे इसने बोला यहाँ पे, जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एम्फेसाइजेस रैशनल यूटिलाइजेशन, ये बोलेगा कि मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन करूंगा, उसमें जोड़ देता है ये, ठीक है ना, ऑफ नेचुरल कैपिटल. जो नेचुरल कैपिटल है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा ताकि सेफगार्ड किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. क्लियर हो गया. और साथ साथ ये भी क्या लिखा है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. ठीक है, जो नेचुरल कैपिटल है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है उसके क्या है, यहाँ पे कोई दोहन का कोई भी मतलब लेखा जोखा नहीं है, कुछ नहीं. जो खराब हो रहा है तो हो रहा है, शोषण हो रहा है तो हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखा जाता है यहाँ पे. ठीक है, सेम इसी की तरह. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल जोर नहीं दिया जा रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे. ठीक है, ये भी इग्नोर मारता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, बट यहाँ पे क्या है, स्पेशल एम्फेसिस मतलब यहाँ पे जोर दिया जा रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे. क्लियर हो गया. देन उसके बाद इसने चेंजेस की बात करी तो इट लेज स्पेशल स्ट्रेस, यानी स्पेशल स्ट्रेस देता है किस पे, स्ट्रक्चरल, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल. स्ट्रक्चरल, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, टेक्निकल चेंज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो रहे हैं, तो उन पे क्या कर रहा है ये मतलब स्पेशल स्ट्रेस मतलब जोर देगा ही देगा. आगे इट लेज स्ट्रेस ऑन, ये किस पे दे रहा है, सोशल अवेयरनेस. ये सोशल अवेयरनेस पे, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो रिसोर्सेज है उसको फ्यूचर के लिए भी बचाना है, तो सोशल अवेयरनेस पे ध्यान देगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जोड़ देगा एज क्रूशियल, ठीक है, इनपुट्स ऑफ डेवलपमेंट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो है डेवलपमेंट आगे तक बना रहे और जो रिसोर्सेज है वे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बने रहे. तो यहाँ पे सोशल अवेयरनेस और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल,
टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस है उस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहां पे इसने बोला इट डज नॉट अकाउंट फॉर, ना ये स्ट्रक्चरल टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पे ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ से मतलब है, मतलब जो आपकी रियल पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, रियल पर कैपिटा इनकम है, इसको बढ़ाने से मतलब है। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत है, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ढीली है इसलिए, ठीक है, बट जहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये एक डिफरेंस था किसके बीच में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कायम रहे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या नाम है बीए बीकॉम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, और आपको नॉर्मली ये क्लास 12th में भी पता होना चाहिए। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।